एक्सरसाइज 4.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में फार्मूलाज लाजमी लगेंगे। तो हर क्वेश्चन के कुछ फार्मूलाज डिफरेंट डिफरेंट हैं। जिस तरह आप पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों के फार्मूलाज डिफरेंट हैं। और ये आपकी जो बैक पे हैं बुक के आखिर में ये फार्मूलाज नहीं दिए हुए, तो ये सिर्फ अलग फार्मूलाज हैं। ये सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चंस में लगते हैं पूरी बुक के अंदर। तो ये फार्मूला क्या है, आपके पास a प्लस बी की वैल्यू दी है, a माइनस बी की वैल्यू दी है। तो फार्मूला कुछ इस तरह का है। तो ये आपके पास फार्मूला है। अब क्वेश्चन बहुत आसान सा है। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है और इनकी जगहों पे जो वैल्यूज दी हुई हैं वो पुट कर देनी है। a प्लस बी की वैल्यू क्या दी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। a माइनस बी की क्या वैल्यू दी है 6 दी हुई है, तो उसकी जगह आपने 6 लिख दिया। टेन का स्क्वायर 100 हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36। ये आपस में ऐड होके 136 हो जाएंगे। आपको उन्होंने 2a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड करने के लिए कहा, बल्कि खाली a² प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो 2 है ये इधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ से 2 ख़त्म कर दिया और उसको आप राइट साइड पे ले आए। तो 136 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 68 आंसर आ जाएगा। और ये अब आपके पास a² प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है जो आप चाहते थे। इस सेकंड पार्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आपके पास 4ab आ गया। पहले आपके पास जो पहला पार्ट था उसके अंदर 2a² प्लस बी स्क्वायर था, और ये वाली साइड बिल्कुल वैसी है, सिर्फ बीच में जो आपके माइनस का साइन आ गया। जो पिछला पार्ट हमने किया उसमें यहाँ प्लस का साइन था। तो इस तरह कुछ टेक्निक्स के ज़रिए आप इनको फार्मूलाज को याद कर सकते हैं कि यहाँ वो डिफरेंट था, 2a² प्लस बी स्क्वायर आ रहा था और इधर आपके पास प्लस आ रहा था पिछले फार्मूला में। अब यहाँ आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है, 4ab की नहीं। तो 4 को आप आखिर में डिवाइड कर देंगे, लेकिन अभी हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, वो पुट कर दें 5, और a माइनस बी की वैल्यू दी है 17 स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25। स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास खाली 17 आ गया। सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ गया, और खाली ए बी की वैल्यू ऊपर उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है, तो आप 4 को इस साइड पे आके डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 2 आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन के अंदर अब नया फार्मूला है, जो बैक पे आपकी बुक के आखिर में जो फार्मूलाज दिए गए हैं उसमें लिखा हुआ है, ये शामिल है। ये फार्मूला भी आसान सा है, बस थोड़ा लेंथी है। 3 वैल्यूज़ का होल स्क्वायर आपने निकालना है। तो सबसे पहले पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू का स्क्वायर, और फिर आपने दो दो के पेयर बना के उसको 2 के साथ लिख देना है। फॉर एग्जांपल पहली दो वैल्यूज़ क्या हैं, ए बी, तो 2ab आ जाएगा। फिर अगली दो वैल्यूज़ क्या हैं, बी सी, तो 2bc आ गया। और आखिरी और पहली वैल्यू क्या है, सी ए, तो 2c। ए बी, बी सी और सी ए, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। पहले तीनों का स्क्वायर ले लिया और उसके बाद 2 आपने लगा दिया हर दो वैल्यूज़ के साथ। अब यहाँ उन्होंने कहा आपको कि ए बी, बी सी और सी ए की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उन्होंने कहा हुआ है -1।
तो -1 और उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये देखें यहाँ तक ये चीज़, इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे आपने 45 पुट कर दी। इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी अब सबके साथ 2 ख़त्म हो गया क्योंकि 2 आपने कॉमन ले लिया। ऐसे आगे सिंपल सॉल्व करना है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। -45 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो -45 हो जाएगा। वन -45 -44, ऊपर उन्होंने कहा हुआ है खाली ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू, यानी कि ये 2 इधर नहीं होना चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। टू वन ज़ा टू, 22 ज़ा -44, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या आ गई, -22। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह का है, लेकिन अब आपके पास ए बी सी जो पहले हम कर रहे थे उसकी जगह एम एन पी आ गया, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होगा, 3 वैल्यूज़ का होल स्क्वायर, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू का स्क्वायर, और आगे फिर आपने 2 लगा देना है हर 2 वैल्यूज़ के साथ, एम एन एन पी और आखिर में पी एम। एम प्लस एन प्लस पी की वैल्यू ऊपर दी हुई है 10, तो यहाँ आपके पास 10 आ गया और उसका स्क्वायर, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये ऐसे ही रहने देंगे हम, और आपको एम एन एन पी एम पी इसकी वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ 2 सबके साथ आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप 2 कॉमन ले लेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था। और एक बार याद रखें, एम पी लिख दें या पी एम लिख दें एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये 100 हो गया, अब ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिखते हैं, एम एन एन पी और एम पी इसकी वैल्यू 27 है, तो आपने इसकी वैल्यू 27 लिख दी। टू को 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो 54, और आखिर में इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 100 में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 100 में से 54 सब्ट्रैक्ट करें तो 46 आ जाता है, जो कि आपका आंसर है। इस 4 क्वेश्चन के अंदर अब एक्स वाई जी में वैल्यू आ रही हैं, तो फॉर्मूला तो फिर भी वही रहेगा आपके पास, 3 वैल्यूज़ का होल स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू का स्क्वायर, और फिर 2 के साथ हर 2 वैल्यूज़ को आपने लिखते हैं, एक्स वाई, वाई जी, जी एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे।
इसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की 78 वैल्यू दी हुई है। इसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो सबके साथ 2 खत्म हो जाएगा। एक्स वाई वाई जी और जेड जी एक्स की आपके पास वैल्यू दी हुई है 59, तो आप उसकी जगह 59 पुट कर देंगे। टू को 59 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 196। ऊपर उन्होंने खाली एक्स वाई जी की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा है, ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो दोनों साइड पे आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास इधर अब आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जी। और 196 का आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं स्क्वायर रूट डायरेक्ट, तो आपके पास 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 टाइम्स 14 आपके पास 196। पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स वाई जी के अंदर आपके पास वैल्यूज हैं, दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू 12 दी हुई है, 12 पुट कर दी। सबके जो स्क्वायर है उनकी वैल्यू 64 दी हुई है, तो इस पूरी जगह पे आप 64 लिख देंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ट्वेल्व का स्क्वायर आपके पास 144 होता है। इस वैल्यू को इधर ला के आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 80 आ जाएगा। और ऊपर उन्होंने खाली एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स की वैल्यू उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा, तो ये 2 इधर नहीं होना चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो इनकी कैंसिलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस वी एक्स आपके पास इज इक्वल टू 40 आ जाएगा।